subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम इनवर्टिब्रेट्स के सेंसरी रिसेप्टर स्टार्ट करेंगे। कल हमने इन जनरल सेंसरी रिसेप्शन को पढ़ा था। तो इनवर्टिब्रेट सेंसरी रिसेप्टर्स कुछ हद तक डिफरेंट होते हैं फ्रॉम वर्टिब्रेट सेंसरी रिसेप्टर्स बिकॉज वर्टिब्रेट्स हैव more complex and developed sensory organs which contain sensory receptors, but if we compare them with invertebrate receptors are spread all over their bodies in most of the cases. So we will start with invertebrate sensory receptors. एक एनिमल का जो बिहेवियर है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहेवियर क्या होता है? एक एनिमल का बिहेवियर वो तमाम एट्रीब्यूट्स हैं जो वो अपने एनवायरनमेंट में रहते हुए शो करता है, वो तमाम रिस्पॉन्सेज हैं। तो वो रिस्पॉन्सेज कहाँ से आते हैं? वो उसके एनवायरनमेंट के अंदर जो जो चेंजेस हो रही होती हैं या एनवायरनमेंट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है उसके अकॉर्डिंगली उसकी बॉडी का रिस्पॉन्स, उसके ब्रेन का रिस्पॉन्स एनिमल का बिहेवियर कहलाता है। तो इनवर्टिब्रेट्स जो हैं उनके अंदर रिसेप्टिव स्ट्रक्चर्स का एक बड़ा इम्प्रेसिव अरेंजमेंट मौजूद है जिसके ज़रिए वो अपने एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो हम उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमारे रिसेप्टर्स हैं उनको पढ़ेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देयर आर बैरो रिसेप्टर्स। कल मैंने आपको बताया था कि बैरो रिसेप्टर्स प्रेशर से रिलेटेड होते हैं। तो बेसिकली ये बैरो का लफ्ज़ ग्रीक है इन ओरिजिन। तो बैरोज मीन वेट इन ग्रीक लैंग्वेज. So baroreceptors are those receptors which are sensitive to changes in pressure. But zoologists ने आज तक invertebrate body के ऊपर baroreception का कोई specific structure आज तक identify नहीं किया। लेकिन जब ओशन डिवेलिंग एनिमल्स को स्टडी किया गया, फॉर एग्ज़ाम्पल जो बॉटम ऑफ ओशन में रहने वाले कॉपीपॉड्स हैं, क्रस्टेशियंस, टीनोफोर्स, इसके अलावा स्क्विड्स और जेलीफिश के मेड्यूसी में भी ये चीज़ देखी गई कि वो प्रेशर चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं और ये बड़े स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज होते हैं। लेकिन इन रिस्पॉन्सेज के लिए कौन से रिसेप्टर्स ज़िम्मेदार हैं ये आज तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया। अच्छा, कुछ जो क्रस्टेशियंस होते हैं जब इंटरटाइडल सिचुएशन होती है, यानी एक टाइड गुजर गई और एक अगली टाइड के आने के दरमियान में, ये वो वक्त होता है जिस वक्त बहुत से एनिमल्स सरफेस के ऊपर आ जाते हैं क्योंकि अब उनके ऊपर से कोई टाइड नहीं गुजर रही होती तो वो नज़र आते हैं हमें। तो जब इंटरटाइडल बिहेवियर देखा गया क्रस्टेशियंस का तो पता चला कि डेली टाइडल मूवमेंट्स के साथ ये क्रस्टेशियंस माइग्रेट करते हैं और ये जो इनकी माइग्रेशन है अल्टीमेटली ये डिपेंड करती है वाटर की डेप्थ से आने वाली चेंजेस से। जब ऊपर से एक लहर गुजर रही है तो वो पानी की प्रेशर को फील करते हैं और जब लहर नहीं गुजर रही, ये इंटरटाइडल टाइम है, तो उस वक़्त उन्हें पता है कि उनकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर मौजूद नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इस बात को रिकमेंड करती हैं कि इनवर्टिब्रेट बॉडी के अंदर भी प्रेशर चेंजेस को सेंस करने के लिए रिसेप्टर्स मौजूद हैं, बट वेयर दे आर एंड व्हाट इज़ देयर स्ट्रक्चर इट इज़ नॉट येट आइडेंटिफाइड. Then there are chemoreceptors. Chemo is also taken from the Greek word chemia, which means pertaining to chemistry. It is related to chemistry. So chemoreceptors are those receptors which are sensitive to changes in the environment related to airborne or waterborne chemicals. तो कीमोरिसेप्शन एक ऐसी डायरेक्ट सेंस होती है जो किसी भी सरफेस के अंदर ऊपर या किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स को सेंस कर सकती है। कीमोरिसेप्शन एनिमल किंगडम में मौजूद ओल्डेस्ट सेंसेस में से एक है और ये एक ऐसी सेंस है जो यूनिवर्सल है बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। उसकी जो अगर हम उसको क्लासिफाई करें, उसकी कैटेगरीज करें तो ये डिफरेंट हो सकती है। किसी में सिंपलर होगी, किसी में सिंपल होगी और किसी में कॉम्प्लेक्स होगी, लेकिन ये सेंस हर एनिमल के अंदर किसी न किसी हद तक मौजूद होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल
If we talk about protozoans, which are the simplest and unicellular animals, they also have a chemical sense because they can avoid acids, alkalis, and salts which are present in their environment or in their close vicinity. So we can also check that there are some ciliate protozoans which can be attracted to specific chemicals which are produced by their prey. Prey जो केमिकल अपनी बॉडी में प्रोड्यूस करता है वो एक सीलिएट उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और इस तरह वो अपने प्रे को पकड़ता है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स, तो उनके जो कीमो रिसेप्टर्स हैं दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस. वो बॉडी सरफेस पर नहीं होते बल्कि स्किन के अंदर मौजूद डीप डिप्रेशंस या पिट्स में मौजूद होते हैं. यानी एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर वो मौजूद नहीं है. ये अगर एक सरफेस है तो ये इस तरह की डीप पिट बनी होती है. ये जो डीप पिट है इसके अंदर जाके यहाँ पे रिसेप्टर मौजूद होता है. तो ये डीप इनसाइड इनकी कीमो रिसेप्शन की सेंस है. तो ये जो सुराख है, ये जो छोटा सा सुराख होता है इस पिट के ऊपर, इसके अंदर से जब वाटर कैरिंग केमिकल्स, वो वाटर जिसके अंदर केमिकल्स मौजूद होंगे, वो जब इस सुराख से अंदर एंटर होता है, वाटर को तो आप अंदर एंटर होने से नहीं रोक सकते. जब वाटर अंदर एंटर होता है एंड इट गेट्स सर्कुलेटेड इनसाइड द पिट, तो ये केमिकल्स इस पिट में मौजूद सेंसरी रिसेप्टर के ज़रिए सेंस किए जाते हैं. अब अगर हम आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो कीमो रिसेप्टर्स आमतौर पर उनके बॉडी के स्पेसिफिक रीजन्स पर मौजूद हैं. क्योंकि आपको शायद पता भी है, अगर नहीं पता है तो मैं दोबारा से बता देती हूँ कि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनमें कैफिलाइज्ड नर्वस सिस्टम है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम उनकी बॉडी में डेवलप हो गया और उनकी बॉडी ने उससे ऑर्डर लेना शुरू कर दिया, उसके ज़रिए कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दिया. तो जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो इनकी बॉडी की एंटीरियर साइड पर स्पेसिफिक ऑर्गन्स में मौजूद है. फॉर एग्जांपल दे मे बी प्रेजेंट ऑन देयर एंटेनी, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर उनकी बॉडी के बिल्कुल एंटीरियर एंड पर मौजूद होते हैं. दे मे बी प्रेजेंट इन देयर माउथ पार्ट्स और देयर लेग्स, और दे मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेयर्स ऑल ओवर देयर बॉडी, बट स्पेसिफिकली ऑन देयर लेग्स. तो ये जो हॉलो हेयर है इसका नाम सेंसिला है और इसका सिंगुलर सेंसिलम होता है. ये कीमो रिसेप्शन में इनकी हेल्प करते हैं बिकॉज दे कंटेन कीमो रिसेप्टर्स. अब एक इन्वर्टिब्रेट किस तरह के केमिकल को रिस्पॉन्ड देगा, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू ऑल ऑफ देम, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म टू ऑल ऑफ देम बिकॉज दे हैव अ वेराइटी ऑफ केमिकल्स टू विच दे कैन रिस्पॉन्ड. तो ये वेराइटी कहाँ से डिटर्मिन होती है, इसे कौन डिसाइड करता है? इट इज़ एसोसिएटेड टू देयर लाइफ स्टाइल. वो कहाँ रहते हैं? एयरबॉर्न केमिकल्स कुछ और होते हैं जिनको खुश्की पर रहने वाले इन्वर्टिब्रेट्स रिस्पॉन्ड करते हैं. वाटर बॉर्न केमिकल्स कुछ और होते हैं जिनको वाटर में रहने वाले इन्वर्टिब्रेट्स रिस्पॉन्ड करते हैं. अब इनकी अगर हम एग्जांपल्स को देखें तो ऐसे कीमो रिसेप्टर्स जो एक एनिमल को टास्क परफॉर्म करने की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक ह्यूमिडिटी को डिटेक्ट करना, पीएच की असेसमेंट, प्रे की बॉडी को ट्रैक करना विद द हेल्प ऑफ दोज केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्रे, फूड को रिकग्नाइज करना कि ये कौन सी चीज़ है, ये कैसी चीज़ है, इसका टेस्ट कैसा है जिसको अब हम खाने जा रहे हैं. एंड मेट लोकेशन, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस the body of the partner also produce some specific chemicals which are detected by one mate to organize it, to recognize it or to locate it, कि वो कहाँ पर मौजूद है, उसके फासले का तयन भी वो इन केमिकल्स की मदद से कर लेते हैं. About the mate location, then the antony of male silkworm. सिल्क वर्म आपको पता है सिल्क प्रोड्यूस करता है, रेशम का कीड़ा जिसको आप कहते हैं. सिल्क वर्म मॉथ जिसका जोलॉजिकल नेम बॉम्बिक्स मोराए है, तो ये डिटेक्ट करता है एक बॉम्बिकोल मॉलिक्यूल को. अब बॉम्बिकोल क्या है? बॉम्बिकोल एक ऐसा केमिकल है जो सेक्स अट्रैक्टेंट के तौर पर होता है और उसे फीमेल सिल्क मॉथ प्रोड्यूस करती है. वो हवा के ज़रिए उड़ता हुआ आता है ये मॉलिक्यूल, और हवा के ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल हो, आप सोचें ट्रिलियन कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, दीज आर मोर देन अ मिलियन. तो एक ट्रिलियन मॉलिक्यूल के अंदर
अगर एक बॉम्बिकोल का मॉलिक्यूल हो तो उसको भी एक मेल सिल्कवर्म डिटेक्ट कर सकता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर ये इतनी दूर से अपनी पावर को यूज़ करता है तो इट कैन फाइंड अ फीमेल एट नाइट फ्रॉम सेवरल माइल्स डाउन विंड। हवा की अगर नीचे से भी उसको नीचे आना पड़े, जिस पोजीशन पर वो है एयर के अंदर या किसी ट्री पर है, उससे नीचे भी आना पड़े तो वो आ सकता है। और ये इसकी एक ऐसी एबिलिटी है जो एक वाइडली डिस्पर्स स्पीशी को रिप्रोड्यूस करने के काबिल बनाती है। ये जो सिल्क वर्म्स होते हैं, दे आर नॉट क्लोज टू ईच अदर, दे आर फार फार अवे। तो ये जो इतने दूर डिस्टेंस से इनको हेल्प करता है रिप्रोडक्शन के लिए, वो ये बॉम्बिकोल का मॉलिक्यूल है विच कैन बी डिटेक्टेड ओवर अ ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस बाय अ मेल मॉथ। तो ये उनकी हेल्प करता है। तो ये इस तरीके से कीमो रिसेप्शन हेल्प करती है एनिमल्स की कि वो अपने मुख्तलिफ मसाइल को हल कर सकें। देन जियो रिसेप्शन है, और उसके लिए जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड जियो रिसेप्टर्स। इनमें से कुछ टाइप्स जैसे स्टेटोसिस्ट था, ये आपने पढ़ा बहुत से एनिमल फाइलम्स के अंदर जब आपने बी पेपर पढ़ा। तो अब देखें कि जियो कहाँ से आया। इट इज़ ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स अर्थ। तो जियो रिसेप्टर्स वो होते हैं जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देते हैं टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये एक एनिमल की इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स ओरिएंटेशन रिलेटिव टू अप एंड डाउन। ओरिएंटेशन होती है एक एनिमल की बॉडी की पोजीशन, कि वो हवा में किस जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है, वो ऊपर है नीचे है। तो ज़्यादातर जो जियो रिसेप्टर्स हैं वो स्टेटोसिस्ट होते हैं। ग्रीक स्टेटोस मीन स्टैंडिंग और किस्टिस मीन ब्लेडर, यानी ये एक ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो एक जगह पर रुका हुआ होता है, स्टैटिक होता है। इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड चैम्बर है विच इज़ लाइंड विद सीलिया, और इन सीलिया के ऊपर सेंसरी रिसेप्टर्स लगे होते हैं। और इस चैम्बर के अंदर एक बिल्कुल सॉलिड ग्रेन्यूल होता है, ये आपने नाइडेरियंस वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। और ये सॉलिड ग्रेन्यूल कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इट मे बी अ सैंड ग्रेन्यूल, इट मे बी अ पार्टिकल। और ये लिथोस, स्टैटोलिथ क्यों है? स्टैटो तो आपको पता है रुका हुआ, स्टैटिक। लिथोस भी एक ग्रीक वर्ड है विच मीन स्टोन, यानी उसके अंदर, उस रुके हुए वेजिकल के अंदर एक पत्थर है या एक स्टोन का टुकड़ा है, कंकर है। तो जब एक एनिमल मूव करता है तो उस वेजिकल के अंदर ये स्टैटोलिथ अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। आप अगर एक बैलून के अंदर एक पत्थर भर दें, डाल दें, तो फिर आप जिस तरफ बैलून को हिलाएंगे पत्थर अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। सेम इज़ द केस विद इट। तो जैसे जैसे स्टैटोलिथ मूव करता है, इसके अंदर मौजूद फ्लूइड भी मूव करता है। एज अ रिज़ल्ट जो सीलिया इसके अंदर लगे हुए हैं, ये यहाँ आप स्टैटोलिथ का स्ट्रक्चर स्टैटोसिस्ट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये स्टैटोलिथ है, ये सारा लिक्विड भरा हुआ है, और ये इसके सीलिया हैं जिनके ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मौजूद हैं। तो होता क्या है कि जब ये पत्थर अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, अगर ये यहाँ आके लगता है तो ये सीलिया मैसेज भेजेंगे, वहाँ जाके लगता है तो ये सीलिया मैसेज भेजेंगे, यहाँ लगेगा तो ये सीलिया मैसेज भेजेंगे। तो इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली ये सेंस करते हैं चेंजेस को, पोजीशन में आने वाली चेंजेस को। फॉर एग्जांपल एनिमल ने मूव किया तो दो चीज़ों ने मूव करना है, एक स्टैटोलिथ मूव करेगा और दूसरा फ्लूइड मूव करेगा ओवर द सेंसरी एपिथेलियम। दोनों चीज़ें सेंसरी एपिथेलियम से टकराएंगी एंड दे विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एनिमल्स लीनियर एंड रोटेशनल एक्सेलरेशन, कि वो घूम रहा है या वो एक साइड पे लंबी मूवमेंट कर रहा है। इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, उसका एंगल क्या है, ये डिसाइड होगा। देन स्टेटोसिस्ट जो होते हैं ये गैस्ट्रोपोड्स के अंदर भी हैं, केफेलोपोड्स में भी हैं, क्रस्टेशिया, निमर्टिया, पोलिकिएटा एंड स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ से कौन बिलोंग करता है? आपकी जेलीफिश बिलोंग करती है। देन ये एनिमल्स इंफॉर्मेशन को स्टेटोसिस्ट से मुख्तलिफ तरीक़ों से लेकर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बरो बनाता होगा, जो बरोइंग इन्वर्टिब्रेट होगा, वो देख नहीं सकता, बरो के अंदर अंधेरा है, तो वो अपने फोटो रिसेप्टर्स को अपनी पोजीशन जानने के लिए यूज़ नहीं कर सकता, वो देख नहीं सकता कि क्या हो रहा है। सो
इट विल रिलाई ऑन जियो रिसेप्टर फॉर ओरिएंटेशन विद इन द सबस्ट्रेटम, कि उसके इर्द गिर्द क्या चेंजेस आ रही हैं, उसके लिए वो अपने जियो रिसेप्टर्स को यूज़ करेगा। अब जो प्लैंक्टोनिक एनिमल्स होते हैं, जो ऊपर की सरफेस पर प्लैंक्टन की फॉर्म में है, किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर सरफेस के ऊपर जो फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड प्लैंक्टन। तो वो क्या करेंगे, दे विल ओरिएंट इन देयर 3 डायमेंशनल एक्वेटिक एनवायरनमेंट। एक उनकी अपर सरफेस है, साइड्स वाली हैं, नीचे वाली हैं, वो एक 3 डायमेंशनल में रह रहे हैं, तो वहाँ वो अपने स्टेटोसिस्ट को यूज़ करके अपनी ओरिएंटेशन फाइंड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रात के वक्त और डीप वाटर में, जहाँ पर बिल्कुल रोशनी नहीं होती। सो स्टेटोसिस्ट के अलावा इनमें क्या होता है, कुछ इंसेक्ट्स में ग्रेविटी डिटेक्ट करने के लिए वो एक स्पेसिफिक तरीका अख्तियार करते हैं। वो अपने पैसेजेस के अंदर, फॉर एग्जांपल ट्रेकियल ट्यूब्स हैं, जो उनकी ट्रेकिया है, उस ट्रेकिया के अंदर एक एयर बबल फॉर्म कर लेते हैं। अब एयर बबल जब अपनी पोजीशन को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द एनिमल्स मूवमेंट विद रिलेशन टू ग्रेविटी, तो क्या होता है, ये उससे अपनी ओरिएंटेशन को फाइंड करते हैं। ये एयर बबल बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके घर में एक कारपेंटर आता है, तो उसने लेवलिंग के लिए अपने पास एक बड़ा सा रॉड लाइक स्ट्रक्चर रखा होता है, जिसकी एक जगह पर वाटर होता है और उस वाटर के अंदर एक बबल होता है। वो उस बबल की पोजीशन से डिटरमिन करता है कि चीज़ों की लेवलिंग किस तरह करनी है, दीवार की लेवलिंग किस तरह करनी है। तो ये जब एयर बबल मूव करता है तो इसकी मूवमेंट इन ओरिएंटेशन टू ग्रेविटी होती है। सेम इज़ द केस विद दीज ऑर्गेनिजम्स। तो एनालॉगस का मतलब ये है कि स्ट्रक्चरली तो एक कारपेंटर का रॉड और एक इंसेक्ट का एयर बबल अलग हैं, लेकिन फंक्शन दोनों का एक है। सो दे आर एनालॉगस स्ट्रक्चर। एनालॉगस आर दो स्ट्रक्चर्स विच आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट फंक्शनली सिमिलर। तो ये एयर बबल्स सेंसरी ब्रिसल्स को स्टिम्युलेट करते हैं, जो कि इन ट्यूब्स की लाइनिंग में मौजूद होती हैं, और ये ब्रिसल्स जो हैं, इनमें मौजूद रिसेप्टर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज भेजते हैं, जिनसे इस पोजीशन को जज किया जाता है। Then the next are hygroreceptors. Hygro is also a Greek word and it means moist. तो ये जैसे आपको इसके नाम से लग रहा है, it detects the water content of air, it detects the moisture present in air, the humidity present in air, relative humidity. For example, कुछ insects होते हैं, उनके पास ऐसे hygroreceptors होते हैं जो relative humidity में आने वाली small changes को detect करते हैं। तो इस सेंस का इन्हें फ़ायदा क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वाले एनवायरनमेंट में जा भी सकते हैं, अपने बिहेवियर को उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर इज़ लेस ह्यूमिडिटी इन एयर, इट इज़ गेटिंग ड्राई, तो एक इंसेक्ट को क्या करना है, उसके जो स्पाइरिकल्स ओपन हैं उनको क्लोज कर लेना है, ताकि उसकी बॉडी के अंदर से वाटर लॉस कम हो जाए। अगर बाहर का एनवायरनमेंट ड्राई होगा तो एनिमल की बॉडी से वाटर लॉस शुरू हो जाएगा। उसको रोकने के लिए एक एनिमल क्या करेगा, अपने स्पाइरिकल्स को क्लोज कर लेगा। बट हाउ इट कैन जज द relative concentration of humidity in air? It will judge with the help of its hygroreceptor. तो zoologists ने आज तक जो hygrosensory structures identify किए, where they are present on the antennae, they are present on the palps, underside of the body and near the spiracles of the insects. However, ये स्ट्रक्चर तो हमने देखे हुए हैं, लेकिन एक हाइग्रोरिसेप्टर किस तरह relative humidity को ट्रांसडक्शन के ज़रिए चेंज कर देता है into an action potential. What is the phenomena involved? It is not yet known. Then phonoreceptors. Phonoreceptors, phon से निकला है, Greek phon mean voice. तो जैसा आपको इनके नाम से लग रहा है, these are the specific receptors which can respond to sound, and sound can be detected from the environment in insects, arachnids and centipedes, but other invertebrates seem to respond to sound induced vibration. ये सारे तो हमें कंफर्म है कि सुनते हैं, लेकिन जो बाकी हैं वो किस हद तक सुन सकते हैं हमें कंफर्म नहीं है, बट दे कैन रिस्पॉन्ड टू द साउंड इंड्यूस्ड वाइब्रेशन. फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट्स, ग्रास हॉपर्स एंड सिकेडाज, ये वो हैं जिनके पास ऐसे फोनोरिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिनको हम, जो स्पेसिफिक हैं, प्रॉपर हैं. दीज आर कॉल्ड टिम्पैनिक और टिम्पैनल ऑर्गन्स. एज यू नो, टिम्पैनिक इज़ अ स्पेसिफिक मेम्ब्रेन विच इज़ प्रेजेंट इन द वर्टिब्रेट ईयर. तो ये जो वर्टिब्रेट ईयर से इसकी सिमिलैरिटी है वो इसलिए है कि ये स्ट्रक्चर वाइज किसी हद तक उससे मिलती है. यू कैन लुक हेयर
अ टिम्पेनल ऑर्गन, तो इसमें क्या होता है कि एक गोल सा राउंड रिंग है जिसके ऊपर एक मेम्ब्रेन लिपटी हुई होती है। तो इस मेम्ब्रेन को जितना कसा हुआ होता है ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, उतनी ज़्यादा ये आवाज़ को सुन सकती है। अब आप यहाँ इसमें देखते हैं कि इसकी एक टिम्पेनल कैविटी है, एक टिम्पेनम है और इसकी ओपनिंग्स भी हैं। तो ये इसकी टांगों के ऊपर लगी होती है। इसकी जो क्रिकेट, ग्रास हॉपर और सिकैडा की टांगे हैं उनके ऊपर ये लगी होती है। और ये ऑर्गन बड़ा टफ फ्लेक्सिबल टिम्पेनम पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर एक सैक होता है जिसको टिम्पेनल सैक कहते हैं। व्हेन टिम्पेनम वाइब्रेट्स एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ साउंड, अ सेंसेशन इज़ प्रोड्यूस्ड। जो टिम्पेनिक सैक होता है उसके अंदर न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं या सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, दे गेट स्टिम्युलेटेड एंड दे प्रोड्यूस अ ग्रेडेड पोटेंशियल, देन इट इज़ चेंज इनटू एन एक्शन पोटेंशियल। तो ज़्यादातर जो अरेक्निड्स होते हैं उनमें फोनो रिसेप्टर्स उनकी स्किन सरफेस या क्यूटिकल के ऊपर मौजूद होते हैं, बट नॉट ऑन द सरफेस, इन द स्लिट्स विच आर कॉल्ड द स्लिट सेंस ऑर्गन्स। और ये भी साउंड इंड्यूस्ड वाइब्रेशंस को सेंस कर सकते हैं। सेंटीपीड्स में स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं विच आर कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ टमॉस्फेरी। ये ऑर्गन्स ऑफ टमॉस्फेरी जो हैं इसके बारे में ज़्यादातर साइंटिस्ट का ये ख्याल है दैट दे आर सेंसिटिव टू साउंड, बट द फिजियोलॉजी ऑफ स्लिट सेंस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स ऑफ टमॉस्फेरी इज़ पुअरली अंडरस्टूड। ये काम किस तरह करते हैं, फिजियोलॉजी होता है इसका फंक्शन, तो ये काम किस तरह करते हैं ना तो हमें इन स्लिट सेंस ऑर्गन्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इनके फंक्शन के बारे में, और ना ही सेंटीपीड्स के ऑर्गन ऑफ टमॉस्फेरी के बारे में। इट इज़ पुअरली अंडरस्टूड, कोई ज़्यादा पता नहीं है। ये पता है कि ये साउंड को ट्रांसमिट करते हैं, बट हाउ इट इज़ नॉट वेल नोन। तो जो हमारे बाकी रिसेप्टर्स रह गए हैं ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।